मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्या तांति तिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रिय और विषयों का जो संयोग है, उससे सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। इसलिए तुम इन सुख और दुखों को सहन करो। भगवान श्री कृष्ण सहन करने के लिए ही क्यों कहते हैं? भगवान हमें सहने की सामर्थ्य देते हैं, लेकिन सहन तो हमको ही करना पड़ेगा। और जो इन दुखों को सहन करते हैं वे ही महान बनते हैं। शास्त्रों में आप देखेंगे, जितने भी संत महापुरुष हुए अथवा राजा महाराजा हुए, जो महान हुए, उन्होंने अपने जीवन में बड़े से बड़े कष्ट सहे, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने संकटों को सहा और भगवान के भजन को करते रहे। आज हमारे समाज में लोगों की सहन शक्ति जो है वह बहुत अल्प हो गई है। थोड़े थोड़े झगड़े, थोड़े थोड़े दुख को लेकर हमारे परिवार टूट जाते हैं। हम एक दूसरे से परस्पर द्वेष करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सहन शक्ति कमजोर है। हमें यदि महान बनना है तो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना ही पड़ेगा। आप देखेंगे कि जितने भी महापुरुष हुए, उन सभी ने बड़े बड़े संकटों को सहा। चाहे वो महाराज हरिश्चंद्र हो, चाहे वो महाराजा शिवी हो, चाहे वो महाराज दशरथ जी हो, चाहे वह महर्षि दधीची हो, चाहे वह पांडव हो, सभी ने अनेकों कष्ट सहे, तब जाकर वह महान हुए। और उन पुण्यात्माओं का नाम लेने मात्र से हम सबका कल्याण हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो यह थोड़े थोड़े सुख दुख आदि आते हैं, इन्हें विवेक पूर्वक इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इनसे यदि हमारी सहन शक्ति बढ़े तो उसके लिए 3 उपाय बताए गए हैं। एक तो धैर्य का पालन। हम यदि धैर्य रखेंगे तो निश्चित ही महान बनेंगे, क्योंकि जो संकट आते हैं उसमें हम विचलित हो जाते हैं और न करने योग्य कार्य जैसे आत्महत्या आदि है और संबंध विच्छेद है, ये सब कर डालते हैं। इसलिए हमें धैर्य का अवलंबन जरूर लेना चाहिए। दूसरा है आशा। हमें आशावादी होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में आशा होगी तो निश्चित ही हम गलत कार्यों से बचेंगे और हमें यह भरोसा रहेगा कि आज दुख है तो निश्चित ही कभी न कभी सुख आवेगा। और तीसरा है भगवत भजन। भगवान का भजन एक ऐसा है कि इसी के अंतर्गत देखा जाए तो ये धैर्य और आशा दोनों आ जाते हैं। भगवान का भजन यदि हम करते हैं तो भगवान हमें सहने की सामर्थ्य देते हैं और हमें बड़े से बड़े संकट भी छोटे लगने लगते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, गरुण सुमेरु रेन समताही राम कृपा कर चितवा जाही। हे गरुण जी, काकभूषुंडी जी गरुण जी से कहते हैं, हे गरुण जी, बड़े बड़े पर्वत के समान जो दुख हैं वह उसके लिए एक रज कण के समान हो जाते हैं, जिस पर राम जी कृपा करके देखते हैं। जैसे किसी को बहुत बड़ा संकट आने वाला हो, वह थोड़े से अल्प संकट से ही निपट जाता है। यह भगवान के भजन की महिमा है। भगवान के भजन से ही हमें भगवान पर भरोसा रहेगा, भगवान से ही आशा रहेगी, तो निश्चित ही हमारे दुख दूर होंगे। कहा गया है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे।
नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। यहाँ तोड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि सबसे अलग हो जाओ, यहाँ ये है कि हम किसी न किसी पर आशा रखते हैं, किसी संसारी व्यक्ति पर। जब वह पूर्ण नहीं होती है तो हमें निश्चित ही कष्ट होता है, वही हमारा दुख है। इसलिए हमें यदि आशा करनी है तो केवल भगवान से, और दूसरों को आशा दे लेकिन दूसरों से आशा करें न, भगवान से ही आशा करें। और भगवान की प्राप्ति ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, वही हमें धैर्य प्रदान करेंगे, वही हमें आशा प्रदान करेंगे और वही हमें सहन शक्ति प्रदान करेंगे।